Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my class. This is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था जी इवेपोरेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरी है वो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है? Vapor pressure exerted by vapors of a liquid at equilibrium with liquid at particular temperature. प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के जो वेपर्स हैं उन वेपर्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एट इक्विलिब्रियम पे विद लिक्विड। लिक्विड से ही जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किस पे? वेपर्स पे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं कि कौन सा प्रोसेस है? वेपर प्रेशर का। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर्स के ज़रिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किस पे? लिक्विड पे एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। लिक्विड से ही लिक्विड के वेपर्स के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, यानी वेपर्स के ज़रिए जो वेपर्स के ज़रिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किस पे? लिक्विड पे विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। थोड़ा सा मैं आपको इसको बुक से रीडिंग करा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा थियोरेटिकली प्रोसेस है, तो थ्योरी से मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी। द प्रेशर exerted by vapors of liquid at equilibrium with liquid at particular temperature is called vapor pressure of liquid। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, वो हालत है व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का जो रेट है एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर, यानी वेपोराइजेशन रेट और कंडेंसेशन रेट इक्वल होते हैं एक दूसरे के। उस हालत को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, होते एक दूसरे के इक्वल हैं। रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन व्हेन इक्वल, दिस इज स्टेट ऑफ कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखें, लिक्विड है, ये वेपर्स है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, ये किस में चेंज हो गया? वेपर्स में। From the open surface of a liquid, molecule evaporate and mix up with the air, but when we close a system, evaporates molecule start gathering over the liquid surface. From the open surface of a liquid, यानी लिक्विड की ओपन सरफेस अगर देख ली जाए तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इवेपोरेट होते हैं एंड मिक्स अप विद एयर। वही मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। बुखारात बनकर उड़ते साथ ही वो कहाँ मिल जाते हैं? हवा के साथ। व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, जब हम सिस्टम को क्लोज कर देते हैं, यानी ये लेट सपोज ये एक खुला सिस्टम है, इससे जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं वो बुखारात बनकर किस में मिल जाते हैं? हवा के साथ मिल जाते हैं। और कुछ अगर मैं कहती हूँ कि क्लोज सिस्टम है, लेट सपोज एक कूलर है और उस वाटर कूलर है, उसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये इवेपोरेट हों भी सही तो ये बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये क्लोज है। क्लोज होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जमा होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ओवर द लिक्विड सरफेस। इनिशियली वेपर कंडेंस, फिर होता क्या है? पहले जो वेपर्स होते हैं वो आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं और स्लोली टू रिटर्न टू द लिक्विड, फिर क्या होते हैं? लिक्विड फेज में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वो क्या करता है? इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। एंड अ स्टेज रीच, और वो उस हालत में पहुंच जाता है व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता इतना इंक्रीज कर जाता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक ऐसी हालत बन जाती है कि जहाँ पे इवेपोरेशन का रेट किसके इक्वल हो जाता है? कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाता है। एट दैट स्टेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस स्टेज पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं
इवेपोरेट हो जाते हैं और विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक यानी कंडेंसेशन इज टू लिक्विड। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये यहाँ पे हमने शो भी करके दिखाया हुआ है, ये देखें। अब आ जाते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये थोड़ी सी थ्योरी थी जो कि बुक से समझना थोड़ा सा ज़रूरी था। ये हमारे पास है, लेट सपोज ये देखें, ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर्स। यहाँ पे देखें ये लिक्विड फेज में है, ठीक है। लिक्विड फेज में होने के साथ साथ ये मॉलिक्यूल बाहर गए, बाहर थोड़ा सा बाहर गए, फिर ये दूसरे, अगर हम क्लोज जार सिस्टम में देखें तो ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं निकल सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे देखें तो ये भी मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश करते करते, लेकिन एक ऐसा स्टेज आती है, एक ऐसी हालत आती है कि ये मॉलिक्यूल जो है ये इवेपोरेट नहीं हो सकते ड्यू टू क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट नहीं होते तो ये क्या हो जाते हैं? कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। कंडेंस होने की वजह से ये एक ऐसा होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है कि इसके रेट ऑफ कंडेंसेशन के। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं फैक्टर्स कौन से हैं जो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। एक है नेचर ऑफ लिक्विड। फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पे इफ़ेक्ट करते हैं। एक है जी नेचर ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की नेचर कैसी है, क्या इस पे इफ़ेक्ट करता है। दूसरा साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है, एंड थर्ड वन जो है टेम्परेचर है। ये भी थोड़ा सा बुक से रीड आउट कर लेते हैं जी। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर, यानी अगर लिक्विड पोलर है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो लो होगा देन नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होने की वजह से जो पोलर मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर है वो लो होता है। फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर। वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो लेस होता है, कम होता है देन दैट ऑफ अल्कोहल। वाटर का वेपर प्रेशर लो होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एट द सेम टेम्परेचर ड्यू टू नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो नेचर है वो डिपेंड करती है पोलर मॉलिक्यूल्स पे। दूसरा है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल। स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैन ईजीली इवेपोरेट देन बिग साइज। जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो डिपेंड करता है इवेपोरेशन पे। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ स्लो है तो मॉलिक्यूल का साइज़ अगर ज़्यादा है, लार्ज है, बिग है, तो वो इतनी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट नहीं होता जितना स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सेन का आप देख लें C6H14, इसका साइज़ क्या है? स्मॉल है देन डेकेन का साइज़ लार्ज है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि इसका जो डेकेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H22 होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है। ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली हम ये देख रहे हैं कि हमें ये पता चल रहा है कि डेकेन का मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा है, लार्ज है, बिग है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट नहीं हो सकता जितना जल्दी हेक्सेन का मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता है। टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है? हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर देन एट लो टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हायर होता है देन एट लोअर टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेपराइजेशन का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर लो है तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? वो भी लो होगा, कम होगा, स्मॉल होगा। इट्स ऑल अबाउट वेपर प्रेशर।